हे गाइस मैं सेट फ्रॉम केशव इंदौर। स्वागत अंदर मिनट आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रिडिक्शन क्या होगा कल के पेपर को लेके, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को। बिकॉज लॉ का और अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स और लॉ के पेपर का मैं वेट कर रहा था। एक बार वो दोनों पूरे पेपर खत्म हो जाए उसके बाद अगर मैं प्रिडिक्शन दूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेबल होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक सही होगा। और मेरा आज तक का प्रिडिक्शन हमेशा सही गया है। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम से पहले ही बोलना चालू कर दिया था, सर आप बताओ 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 बताओ। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा रुक जाते हैं एक बार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक बार देखते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है मुझे वो डिसीजन। अब समझने की कोशिश करेंगे सरकार कि क्या कैसे कहाँ। देखो यार, दिसंबर का पेपर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है, देखो दिसंबर का पेपर अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे एनी ईयर तो आपको ऐसा फील होगा कि वो हमेशा से ही कम डिफिकल्ट आया, मतलब डिफिकल्ट नहीं आया शुड अदर से। सर ऐसा क्यों? देखो मई का पेपर में यूजुअली ऐसा वो डिफिकल्ट इसलिए आता है या थोड़ा लेंदी आता है, जो भी आप कहोगे इसलिए आता है क्योंकि मई में कौन दे रहा है जिसने एक साल पहले दिसंबर दी थी, एक साल पहले 11-12 दी थी यूजुअली। तो इसीलिए हमेशा, मतलब बाद में रूल्स चेंज हो गया था, बट स्टिल जो मई का पेपर वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आता है। दिसंबर का पेपर कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी आता है और सीपीटी के से इस तरह के प्रेडिक्शंस चलते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात, कल का पेपर कैसा आएगा? देखो अकाउंट्स ईजी गया, लॉ ईजी गया, इको में कुछ हो नहीं सकता। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मैथ्स डिफिकल्ट नहीं आएगा। मतलब मैथ्स का पेपर कैसा आएगा सर? वो आएगा बेसिक ट्रिकी। सर बेसिक ट्रिकी का मतलब क्या होता है? देखो डिफिकल्ट नहीं आएगा, मतलब ऐसा परोसा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि जून में पेपर बहुत ईजी आया था। अरे सर क्या बात कर रहे हो, जून में तो हिल गए थे सर, पेपर देख के पसीने पसीने आ गए थे। सुनो मेरी बात, वैसा डिफिकल्ट, उस लेवल का डिफिकल्ट यूजुअली कभी भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हमेशा दिसंबर में थोड़ा सा ज्यादा इजी देखने को मिलता है। आप लोगों को क्या समझना है सर, बेसिक ट्रिकी का मतलब ये होता है कि आप ये मान लो कि सर जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंदी सारे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कम वेटेज के साथ, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप सही हो या आप गलत हो। सो यू कैन नॉट 100% आइडेंटिफाई दैट आप सही हो या आप गलत हो। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो बेसिक ट्रिकी मतलब कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे नहीं लगता कि कल का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात और आखिरी बात, कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, तुम्हें पता है पेपर के अंदर अगर आप शांति से देखोगे ना तो 20 क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बचे हुए 80 बहुत आसान होते हैं। आपने देखा मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 80 प्लस टारगेट, 80 प्लस टारगेट। पता है ये 80 कहाँ से आया? क्योंकि मुझे पता है कि 20 थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंसर्न समझना। सर उन 20 को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगे। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देंगे, फिर 2-3-4 के बाद फिर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देंगे, फिर 2-3-4 के बाद फिर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देंगे। होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट, आपकी फट गई, आप डर गए, फिर आपने 3-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आ ही रहा था कि फिर से कॉन्फिडेंस बिगड़ गया क्योंकि फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसने आपको हिला दिया। सो ऐसे हर 3-4 क्वेश्चन के इंटरवल के अंदर कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं या जो ज्यादा चैलेंजिंग होता है शुरू से। तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमें ये समझना है सरकार कि क्या करना है, हाउ यू हैव टू टैकल इट। तो सबसे पहले ना पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर मान लो कल का पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए तो भी कितना डिफिकल्ट होगा, 20 की जगह 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, 40 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, 60 तो इजी होंगे ना, ठीक है। तो अब इसके क्रॉस में एक स्ट्रेटजी है 50-20-10-20। ये मैं एग्जाम के दिन सुबह 11 बजे बताता हूँ। एग्जाम वाले दिन सुबह 11 बजे आपके साथ लाइव आके आपको बताऊंगा व्हाट इज 50-20-10-20। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो अभी के लिए, अभी वो मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा ये है पेपर कितना डिफिकल्ट आ जाए, कितना डिफिकल्ट आएगा। 40 क्वेश्चन, क्या 60 अभी भी कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम पता है क्या, 40 मतलब पता है क्या हो गया, हर 2 क्वेश्चन छोड़ के एक डिफिकल्ट ऑन एन एवरेज, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो हर 5 में से 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। अब तुम्हें डर लगने लग जाएगा, अब तुम्हें फटेगी, ठीक है, अब फटेगी। सर क्यों? क्योंकि हमारा हर पल कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, हमारा हर पल जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम गिरता जा रहा है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अगर पेपर कैसा भी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को, माइंड को शांत रखना है। क्योंकि याद रखो दिसंबर 23 का आखिरी अटेम्प्ट है। अब से एक बात समझना, तुम हमेशा कहते हो सर मैथ्स का फेल हुआ, मैथ्स का फेल हुआ, मैथ्स का फेल हुआ। अगर सच्ची मैथ्स का भी फेल हुए ना, पूरा अकाउंट्स वापस से पढ़ना पड़ेगा, पूरा लॉ वापस से पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैथ्स वापस से पढ़ना पड़ेगा, पूरा इको वापस से पढ़ना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट है, चारों को 0 से शुरू करना पड़ेगा।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर हम खुद से पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम कर लेंगे। वापस से 6 महीने की तुम्हें कॉस्ट लगानी पड़ेगी, और जो 6 महीने तुम मिस कर रहे हो वो अलग। तो समझने की कोशिश करो। इस बार पास होना सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में पास होने वाली बात नहीं है। इस बार पास होने का मतलब एक और है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि भैया देखो फेल होने की उम्मीद तो नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो मैं आपको एक बार गारंटी के साथ दूं, आपको आपके 40 क्वेश्चन, आपको आपके 50 क्वेश्चन, आपको आपके 60 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप सही कर सकते हो। बस माइंड शांत करके ढूंढना है, ठीक है, माइंड शांत करके ढूंढना है। आपका टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड 50-20-10-20, बाकी बात मैं बताऊंगा। सो 50 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो वो बहुत है। सो आपको इस तरह से सोचना है अपने आप को, ठीक है ना। सेकंड चीज की तरफ आते हैं सर, इसके साथ ही साथ प्रेशराइज नहीं होना है। क्या होगा क्या नहीं होगा सब बाद में निपटेंगे। उस समय आपका सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम है, एकदम शांत माइंड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सिर्फ पास भी हो गए ना मैथ्स में, बाकी सब तुम्हारा सब संभाल लेंगे। 50 क्वेश्चन करना भी पास होता है, तुक्केबाजी नहीं मारनी है। लोगों को लगता है अरे नहीं आ रहा, तुक्के 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 तुक्के। अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है तो उसे छोड़ दो। अरे सर ऐसे ही मार्क्स देती है, किसको पता है? एमसीक्यू आज तक किसने देखे? मैंने खुद ने भी इसी चैनल के ऊपर वीडियो में प्रूफ किया है कि ऐसे ग्रेस मार्क देती है अगर क्वेश्चन गलत होता है, मैंने खुद ने प्रूफ किया है। लेकिन किसको पता है? अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मार्क्स देती है, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने में मार्क्स देती है, क्या करने में देती है भाई, किसको पता है? और आज तक किसने एमसीक्यू वाले पेपर में देखा है कि मार्क्स मिले? आज तक किसने देखा कि आईसी ने कहा हो कि भैया हाँ हमसे क्वेश्चन गलत आया था? हो सकता है आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आज तक पेपर बाहर ही नहीं आता, हमको पता ही नहीं है। हम तो आज तक वो बात बोल रहे जो आपने बोली है। तो सिर्फ इतना कहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन पे गलत इंटेंशन लग रहा है छोड़ दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, तुक्केबाजी मत मारना। सुनो, अगर एक गलत मारा ना या 4 गलत मार दिए ना तो 1 मार्क जेब से गया। यहाँ आने के लाले लगे पड़े और जा रहा है, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। और अभी भी पूरा दिन है, आज 12 बजे अभी वीडियो देख रहे हो, अभी पूरा दिन है, पूरा दिन पढ़ सकते हो। कल यानी 4 तारीख को सुबह 11 बजे आपके साथ लाइव आऊंगा और आपके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा, आपको कहाँ कब क्या कैसे करना है। सी यू ऑल एट टुमारो 11 AM एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर प्रैक्टिस। बाय बाय, बाय 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 बाय।